बहुत से साइंटिस्ट है, दे आर टॉकिंग ऑन दीज टर्म्स, फ्री विल है नहीं है. They are talking in those terms because they are conditioned by Western theology and Western philosophy. You also criticize Einstein. Yes, of course. यही तो है ना कि वो चोर था, उसने चोरी की पोइंकारे से. 15 अगस्त किस कैलेंडर पे डिफाइंड है? क्वेश्चन क्यों डिफाइंड है? हम सेक्युलरिज्म की इतनी बात करते हैं तो हम कैलेंडर भी सेक्युलर नहीं कर सकते? अपने कल्चरल थॉट को साइंस में कितने प्यार से डाल दिया है. आप क्या कैलकुलस उनसे सीखोगे? आप क्या उनसे साइंस सीखोगे? तो ये पादरीवाद का कमाल है कि आपको कैसे बेवकूफ बना दिया. प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी ने नकल करी, माइकल अटिया ने, और नकल करते पकड़ा गया. एक बार नहीं 2 बार करी. ये देखो बोला सुपीरियर हैं, ये देखो आप क्या सुपीरियर हैं. उनको 10-11 नहीं मालूम था 19th सेंचुरी तक. सारे के सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, दे वर सेट अप बाय द चर्च. क्यों सेट अप किया चर्च ने? वो भी क्रूसेड के जमाने में. After listening to you, I'm feeling like, oh my God, my whole life was a lie. सर, आप तो पहले हमें यही बताइए कि आप टाइम को कैसे देखते हैं. बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है, तो इसमें बहुत सरल सा जवाब देना पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए ये जो किताब लिखी है 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम, कि एक तो हमारा एक मंडेन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई जो अतीत है उसको हम बदल नहीं सकते, और जो भविष्य है हम जो करते हैं उससे कुछ होता है, वो बनता है. अब ये हमारा मुंडेन कॉन्सेप्ट है, तो इसी के आधार पे आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं कि भाई अभी आपको कुछ करना है तो आप एक डिसीजन लोगे, आप एक एक्शन लोगे, उससे फ्यूचर बनेगा. हाँ. और दूसरा एक है कि साइंस करता हूँ मैं, साइंस में फिजिक्स करता हूँ, फिजिक्स में इक्वेशंस होते हैं, और इक्वेशन में एक टी होता है, और टी का डेरिवेटिव होता है, टी से डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से फ्यूचर निकलता है. कि हमको रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्ट करना है तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, उसका इनिशियल डेटा दिया तो वो वहाँ पहुँचेगा. ये फ्यूचर डिटरमिन करता है कि हमारे पास में ये जो हम मानते हैं कि ये लॉज ऑफ नेचर हैं. ओके. There are no laws of nature according to me, but we believe that at least there are equations of physics which are used to calculate the future. Right. अब ये 2 तरह से फ्यूचर डिटरमिन हो रहा है, एक मेरे मन से, एक इक्वेशन से. अब इनमें से दोनों कौन सा सही है? बहुत से साइंटिस्ट है, दे आर टॉकिंग ऑन दीज टर्म्स, फ्री विल है नहीं है, तो They are talking in those terms because they are conditioned by Western theology and Western philosophy. मतलब उनका समय का कॉन्सेप्ट भी चर्च वाला बाई प्रोडक्ट है. Is a product of theology because it's a very important thing for theology. So free will is not an acceptable term because it's a term of Christian theology specifically. It is not found in India. कहाँ पे आपको मिलता है? किस दर्शन में मिलता है आपको? दर्शन में तो नहीं है. आज के नहीं तो फिर क्यों नहीं मिलता है? तो आप फिर उस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? क्रिश्चियन थियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में टाइम की बात कर रहे हैं, कि फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कि आपके एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? ये तो क्लैरिटी आ जाए. एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में, नहीं तो एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा मंडेन टाइम है तो आप क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर. समटाइम आई फील नहीं निश्चित था, ये तो होना ही था. हम धर्म की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, ये इस चीज पे आधारित है कि हम आत्मन की बात करते हैं, हम सोल की बात करते हैं, और उसमें पुनर्जन्म पोस्टुलेटेड एज्यूम्ड है, क्योंकि क्या रिपीट होता है. तो ये जो है इस चीज को सबसे पहले एस्टैब्लिश करना है, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है. राइट. भगवत गीता में ये 8th चैप्टर में मिलता है. इसमें ये जो कहा जाता है कि सारी चीजें आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तिनो जुना, अर्जुन के बोल रहा है कि सारे ब्रह्मांड में सब चीजें दोबारा उनकी पुनरावृत्ति होती है. क्यों होती है? तो ये जो बात है ये खाली हम एक लिविंग क्रीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ, जो जिंदा है वो पुनर्जन्म ले रहे हैं, ये नहीं कहें. सारी चीजें दोबारा आती हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है. ये जो बात है ये एक थोड़ी सी फिजिकल बात हो रही है, और ये कब होती है, कैसे होती है, ये एक अपने भगवद गीता में ये है अलग अलग ब्रह्मा के अलग अलग दिन में होती है.
तो ब्रह्मा का दिन क्या है, कल्प क्या है, ये आपको जैसे इसमें कैलकुलेशन मिलेगा, ये पुराण वगैरह में मिलता है। तो ये युग सब जगह समान नहीं है। आप वेदांग ज्योतिष में देखोगे तो युग तो खाली 5 साल का है, और आप आर्यभट्ट में देखोगे तो सारे के सारे युग बराबर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कलयुग इतना बड़ा है या सतयुग इतना बड़ा है या कृत युग इतना बड़ा है, अलग अलग नहीं है। लेकिन जो कॉमन पार्लेंस में है, जो आपको पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, बाकी सब पुराण में मिलता है, वो है कि अलग अलग युग अलग अलग ड्यूरेशन के हैं। इसका टोटल ड्यूरेशन जो है कल्प का, वो होता है 8.64 बिलियन ईयर्स, कल्प और विकल्प मिलके। तो ये 8.64 जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सब में आता है और ये रिपीट करता है। इतने ड्यूरेशन के बाद ये हो रहा है। तो पायासी ने क्या किया, ये आपको मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है, जो दीघ निकाय करके है, जो लॉन्ग डिस्कोर्सेस ऑफ द बुद्ध करके है, तो उसमें मिलता है। उसमें पायासी सुत्त है। तो वो करीब 32 एक्सपेरिमेंट्स करता है। अच्छा। लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। तो ये एक्सपेरिमेंट करना तो साइंटिफिक टेम्पर है। बिल्कुल। तो ये करता है, और वो क्या, जैसे बहुत साधारण से बहुत कॉमन सेंस एक्सपेरिमेंट्स हैं। वो कह रहा है कि अगर कोई मरने जा रहा है तो उससे पूछता है कि भाई आप मरने के अच्छे आदमी हो, तो आप मरने के बाद कहीं जाओगे तो अच्छी जगह पे जाओगे तो मेरे को बताना आके। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। फिर कोई खराब आदमी है, वो मर रहा है, तो उसको बोलता है कि भाई कहीं बुरी जगह में जाओगे तो आके बताना, कोई नहीं आया। तो इस तरह से फिर जैसे कि कोई कंडेम्ड फेलन है, उसको वो कहता है कि इसको मार रहे हो तो इसको इस तरह से मारो कि उसका कुछ खून नहीं गिरे, यानी वो बो स्ट्रिंग से लेके उसको स्ट्रैंगल कर दो। पहले वजन लो, बाद में वजन लो। वजन कोई फर्क हुआ क्या, उसकी आत्मा निकल गई तो वजन फर्क नहीं, तो वो आत्मा की कोई वजन नहीं है। अब फिर वो उसने कहा इसको मटके में रख के उसको अच्छे से बंद करो और उसको हीट करो, मर जाएगा। फिर उसको छोटा छोटा सा छेद करो, देखो कुछ निकल के आ रहा है क्या, कुछ नहीं निकल रहा है। तो ये जो आत्मा है दिख नहीं रही है, ये कुछ इसका वजन कुछ नहीं है और ये कोई आता नहीं है। ऐसे करके उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने कहा कि भाई ये तो होता ही नहीं है, आप कैसे इसमें विश्वास कर रहे हो कि पुनर्जन्म होता है। अब इसका जवाब 2500 साल तक हमारे पंडित क्यों नहीं देख पाए। साधारण सा जवाब ये है कि भाई वो कह रहा है कि आप आके मुझे बता दो। तो यानी उसका बिलीफ है कि पुनर्जन्म आपका फौरन हो रहा है, आप मर गए उसके बाद फौरन जिंदा हो गए। लेकिन इसमें क्या लिखा है भगवत गीता में, वो तो अगले कल्प में होने वाला है। तो अगले कल्प में कितना टाइम लगेगा। राइट। अब वो सही हो गलत हो, कम से कम 8.64 बिलियन ईयर्स तो है। राइट, तुरंत तो नहीं है, आज तुरंत मर तो के नहीं कल है। तो अब नहीं ये है। इतना इतने हमारे पंडितों को 2500 साल तक इतनी अक्ल नहीं थी, इतना देख के बता देते। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप मर गए और आप जिंदा हो गए। कॉन्सेप्ट ये है कि सारी दुनिया में सारी चीजें वापस लौट के आएंगी। एंट्रोपी आप सोचते हैं कि इंक्रीज कर रही है, ये कैसे प्रूव करेंगे कि इंक्रीज कर रही है, क्योंकि आप ये न्यूटनियन फिजिक्स के आधार पे नहीं प्रूव कर सकते। और क्यों नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि 2 ऑब्जेक्शंस रेज किए गए कि 19वीं सेंचुरी की बात है। पहला ऑब्जेक्शन था रिवर्सिबिलिटी पैराडॉक्स बोलते हैं, कि भाई जो है इक्वेशंस जो हैं दे आर टाइम सिमेट्रिक। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा है रिकरेंस पैराडॉक्स, कि अगर आप एक कोई कंस्ट्रेंट सिस्टम ले रहे हो, जैसे थर्मोडायनेमिक्स करते हैं गैस इन अ बॉक्स, तो गैस इन अ बॉक्स है। तो गैस इन अ बॉक्स है, तो ये every microstate of the system will repeat to an arbitrary degree of precision infinitely often. ये है पोइंकारे रिकरेंस थ्योरम, जिसको कि पहले अपने नीचे ने एक फॉर्मुलेशन दिया। तो उसने कहा कि भाई ये इटर्नल रिकरेंस होने वाला है, ये साइंस के मुताबिक है। न्यूटन, क्योंकि उस जमाने में 19वीं सेंचुरी में उन्होंने सोचा कि न्यूटन सही है, वो साइंस इज ट्रूथ, न्यूटनियन फिजिक्स इज ट्रूथ। ऐसा सोचा, गलत सोचा, लेकिन ऐसा सोचते थे यूरोप में। अब उसने कहा कि ये वर्ल्ड मस्ट रिकर इटर्नली, एवरी स्टेट मस्ट रिकर। और उसने उसका ये एक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ दे देता हूँ, इसमें से आप देख लें। You fancy that you will have a long rest before your second birth take place, but do not deceive yourselves. Between your last moment of consciousness and the first ray of the dawn of your new life,
no time will elapse. As a flash of lightning will the space go by. Even though living creatures think it is billion of years and are not even able to recognize it, timelessness and immediate rebirth are compatible. अब आगे देखिए, आगे पढ़िए. What if someday or night a demon crept after you into your most singular solitude and said, "This life that you now live and have lived, you will have to live it and again and countless times again. And there will be nothing new about it, and every pain, every joy, every thought, every sigh, and everything unspeakably great or small in your life will have to return to you. Everything in the same progression and sequence. Even the spider I see, the moonlight filtered through the trees. Even this moment, and I myself, the eternal hourglass of existence, will be inverted over and over again. As will you, you speck of dust, would you not cast yourself to the ground, grinding your teeth together, cursing the demon who spoke to you thus?" So everything is going to repeat. I'm not saying this is reality. I'm saying that this is not superstition, because this is a conclusion which you infer from Newtonian physics on the hypothesis that the cosmos is closed. If the cosmos is closed, it must recur almost surely. Every microstate must recur. This is the understanding of Newtonian physics. Some aspect of Newtonian physics may be superstition, like the belief in laws of nature. That is the superstition. It's not science. There are no laws. How do you know there are laws of nature? हमें तो लगा हमने ढूंढा है उन्हें, वो पहले से मौजूद थे. ढूंढा है क्या, बनाया है क्या, किसी ने बना के रखा था लॉ? लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है. तो लॉ गॉड ने बनाए थे. That was Aquinas, that is Christian theology. And so that is superstition. The belief that there are laws of nature is superstition. You cannot prove that there are eternal laws of nature. मतलब we don't know, लेकिन हम क्रिश्चियन थियोलॉजी से कितनी बातें करते हैं. We don't know, we don't understand that. So this is part of Christian theology. It is part of what Aquinas says, that God rules the world with laws of nature, and then Newton said, I found them because God communicated them to me. So that is superstition. अब ये इससे superstition नहीं है, ये जो skeptics के जो objections है rebirth के, भाई why don't you remember your past life? Right. अगर मैं फिल्म को 30 बार प्ले करूंगा तो 30वें बार में क्या हीरो को मालूम होगा कि वो पीछे से आके विलन मारने वाला है उसको? नहीं मालूम होगा ना, क्योंकि वही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है. तो उसकी मेमोरी भी है, फिर उसको मालूम नहीं है. ही इज नॉट रिमेम्बरिंग द लास्ट टाइम. यू एज्यूम दैट यू रिमेंबर द लास्ट टाइम, यू डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम. वो हीरो रिमेम्बर करता है क्या फिल्म में कि भाई पिछले बार जब फिल्म चली थी तो उसने मेरे पर ये किया था? तो डज द फिल्म इवॉल्व? नॉट लाइक दैट. सो इट रिपीट्स. Therefore, you don't remember your past lives. हम सोचते हैं कि भाई पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? मोक्ष है, उससे छुटकारा पाना है. और बहुत ही एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन आपको इससे मिलता है. योनि मुक्ता, ये आप भान हो रहे हैं, आप ये योनि से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि आपको पैदा होने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी. तो बहुत ही एक्सप्लिसिट ग्राफिक फ्रेज है जो कि वेद में मिलता है कि आप नहीं भान हो रहे हैं तो फिर कुछ चेंज आ रहा है. अब कॉस्मिक रिकरेंस में सवाल आता है, हाउ डू यू इवन डिस्टिंग्विश वन स्टेट फ्रॉम अनदर? राइट. तो यू कैनॉट डिस्टिंग्विश. तो ये प्रॉब्लम आ जाता है. इटर्नल रिकरेंस, एग्जैक्ट रिकरेंस में प्रॉब्लम आ जाता है. इट इज नॉट कंसेप्चुअली मीनिंगफुल. राइट. So here you have a situation where something is recurring, but it is not exactly recurring. It is a quasi-recurrent cosmos. So this is what I call quasi-recurrence. तो हमको quasi-recurrence या quasi-recurrence चाहिए, जो कि which you cannot find in Newtonian physics. Because Newtonian physics तो deterministic है, तो आप कैसे उसको लाओगे? उसके लिए भाई ये पहली बात ये आ जाती है कि Newtonian physics has failed. न्यूटोनियन फिजिक्स हैज फेल्ड. तो आप क्या करोगे? तो आप रिलेटिविटी यूज करोगे. तो रिलेटिविटी में फिर ये बात आ जाती है कि भाई आइंस्टाइन के समझ में नहीं आई रिलेटिविटी. ये दोनों किताबों में है. अब लोग विश्वास नहीं करते हैं. अरे आप कौन हो? मैं कोई भी नहीं हूँ. भाई सही है कि गलत है? ये तो किताब तो इसको देखिए कितने साल तक, 32 साल हो गए हैं. किसी ने इसके खिलाफ कुछ छापा? इसके खिलाफ छापने के बजाय इसकी नकल करी. प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी ने नकल करी, माइकल अटिया ने, और नकल करते पकड़ा गया. एक बार नहीं 2 बार करी. तो बदमाश, जैसे मैंने कहा, एकेडमिक्स में भी बहुत बदमाश होते हैं. और ये सारे एक बदमाश नहीं है, जो सारा एडिटर है, पूरा सिस्टम बदमाश है. उसको डिफेंड करेगा, उसको बचाएगा. तो ये ईमानदारी जैसी चीज़ आपको एकेडमिक्स में नहीं मिलेगी, कम से कम वेस्टर्न एकेडमिक्स में नहीं मिलेगी. और एट द हाईएस्ट लेवल दिस इज ट्रू.
19th सेंचुरी तक अगस्टस डिमॉर्गन लिख रहा है, बकवास लिख रहा है कि 10-11 का मतलब नहीं होता है ना। और हमने कहा सुपीरियर है, सुपीरियर है। वो क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि वो जो गिट्टी गणित करते थे वो सुपीरियर था, जो रोमन और ग्रीक करते थे गिट्टी गणित, उसी से सुपीरियर हो जाता है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी हमने करी, हमने उनकी बात मानी और फिर उन्होंने हमको जिंदगी भर के लिए नहीं, कम से कम कुछ जनरेशन्स ये बेवकूफ़ बना के रख दिया। We stopped asking questions. We stopped being curious in scientific things. Accept everything on authority. Yes, yes. That is what they wanted. Yes. और वो 10-11 भी आप एक्सेप्ट कर लो कि वो नहीं होता है, -1 नहीं होता है। वो हमसे तो सीखा, उनको अरिथमेटिक कहाँ आता था? Right. सुपीरियर बोल रहे हैं, अरिथमेटिक तो हमसे सीखा, समझे नहीं प्रॉपरली। इसलिए 10 एक ऐसा नहीं कि 1 या 2 या 4 लोग नहीं समझे, ये तो 900 साल तक चले आ रहा है। ये देखिए, इसका सब टाइटल देख लीजिए। आप क्या कैलकुलस उनसे सीखोगे, आप क्या उनसे साइंस सीखोगे? तो ये पादरीवाद का कमाल है कि आपको कैसे बेवकूफ़ बना दिया। ये जो बात है कि आप पर्सनल अटैक करो, जैसे साउथ अफ्रीका में स्टीफन हॉकिंग के को ऑथर ने मेरे ऊपर किया, तो पर्सनल अटैक करो। तो आप पॉइंट को तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाते, पॉइंट को तो कंटेस्ट नहीं कर पाते, उसको आप डिस्कस नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने क्या कहा है, मैं आपके डिपार्टमेंट में आपको बताता हूँ कि आपने क्या गलती करी है, नहीं आने देंगे आपको। आप ये हो, आप वो हो, आप ऐसा हो, वैसा हो। पूरा सारा वाइट पॉपुलेशन जो था, सब प्रोफेसर सब मिलके मेरे खिलाफ हो गए, सब अखबार में छाप दिया, कुछ भी अनाप शनाप। खैर, अभी हम वापस इस पे आते हैं कि हम ये जो बात कर रहे थे कि ये पोइनकारे रिकरेंस की बात है, ये जो इसके लिए हमको फिजिक्स बदलना पड़ेगा। और फिजिक्स बदल चुका है, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे बदलना है। क्योंकि न्यूटन ने गलती करी। क्या गलती करी? उसने टाइम की परिभाषा नहीं दी। और ये क्या गलती करी? उसका जो मेंटर था आइजैक बैरो, उसने कहा टाइम इज आइदर लीनियर और साइक्लिक। और न्यूटन को मालूम था कि चर्च ने साइक्लिक टाइम को श्राप दिया है। ये आप देखेंगे, इसमें चैप्टर 2 है किताब में, चैप्टर 2 है कर्स ऑन साइक्लिक टाइम। अब क्यों श्राप दिया? क्योंकि उनको शासन करना था। पादरीवाद इसका नाम दिया है। जब पादरी शासन करने लगे रोमन एम्पायर में, तो उनको क्या था, दे कुड नॉट टॉलरेट इक्विटी। जो अर्ली क्रिश्चियनिटी थी उसमें इक्विटी थी, तो सब लोग बच जाएंगे, सबके सोल एक समान है वगैरह, ये सब था। जैसे इजिप्ट में भी मिलता है, ग्रीस में भी मिलता है। सोक्रेटिस जो है वो अपना स्लेव बॉय को बुला के डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि उसकी सोल है, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स आता है, ज्योमेट्री आती है, इन्नेट नॉलेज है जो कि उसने पिछले जन्म से सीखा। जो भी इसमें आपको कोटेशन मिल जाएगा पहले चैप्टर में, कि ये खाली हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये सारे दुनिया में पाया जाता था। ये माया में पाया जाता है, ये ग्रीक्स में पाया जाता है, सब दूर पाया जाता है। ये जो क्रिश्चियनिटी में भी पाया जाता था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड इन फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड इजिप्शियन बिलीव्स, न्यू प्लेटोनिक बिलीव्स और पेगन्स। तो ओरिगन जो है, जिसने बाइबल सबसे पहले बाइबल के नोट्स बनाए, हेक्साप्लाच 6 वर्जन्स ऑफ द बाइबल इन 6 लैंग्वेजेस। तो उसने कहा कि भाई ये ऐसा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम कहते हैं कर्म संस्कार से कास्ट सिस्टम बनता है, इनइक्विटी है। उसने आर्ग्यू किया कि कर्म संस्कार से इक्विटी और जस्टिस डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं। ऑब्जेक्शन आता है कि भाई ये बार बार रिपीट होगा, तो he says, heaven forbid that we should believe this, for Christ having died once for our sins, rising again, dies no more. क्योंकि फंडामेंटल बिलीफ क्या है क्रिश्चियनिटी की? जीसस केम एंड हिज डेथ इज गोइंग टू रिडीम एवरीबॉडी। ही डाइड फॉर अदर पीपल्स सिन। अब ये, लेकिन अगर उसका डेथ इज गोइंग टू रिपीट ऑन द क्रॉस, तो फिर हाउ डिड ही सेव एवरीबॉडी? ही कांट सेव इवन हिमसेल्फ। दिस वाज द ऑब्जेक्शन दैट वाज रेज्ड। अब ओरिगन ने उसका जवाब दिया है, लेकिन इसने जानबूझ के कंफ्यूज किया कि ये क्वाज़ी रिकरेंस की बात कर रहा है कि हाँ भाई, जीसस इज सेव्ड, अदर पीपल आर आल्सो सेव्ड। उसको कहा इटर्नल रिकरेंस है, तो बार बार वो क्रॉस पे जाता है, बार बार वो मरता है, तो फिर वो किसी को बचाएगा। सो देयरफॉर वी शुड नॉट बिलीव। सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड बिलीव दैट क्राइस्ट हैविंग डाइड वंस फॉर आवर सिंस, राइजिंग अगेन, डाइज नो मोर। तो एक बात तो जिंदा हुआ। तो रीइंकार्नेशन को रिसरेक्शन में चेंज कर दिया कि एक ही बात जिंदा होता है। Yes. ये इसका कोई फिजिक्स से संबंध नहीं है, इसको तो खाली ये उनका विश्वास है, अपने फेथ को बचाए रखने के लिए रिसरेक्शन किया। एक बार हुआ, उसके बाद में नहीं होता है। तो आप भी एक बार रिसरेक्ट हो गए। अब कैसे रिसरेक्ट हो गए? इन द फ्लैश, बॉडी आपकी रिसरेक्ट हो जाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह से
उन्होंने पूरी तरह से मेटाफिजिकल बना दिया सोल का कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारे इसमें है आत्मा में बार बार आपका रिसरेक्शन, बार बार आपका रीइंकारनेशन होता है, उसको चेंज कर दिया कि रिसरेक्शन होता है। तो ये जो पॉलिटिक्स आ गया, क्यों? क्योंकि सब बच जाएंगे तो कैसे चलेगा भाई, हम शासन कर रहे हैं तो हमारे लोग को फायदा होना चाहिए, हमारी पार्टी पावर में है तो क्रिश्चियंस को फायदा होना चाहिए। तो उनका सारा ये है कि क्रिश्चियंस विल गो टू हेवन, एवरीबडी एल्स विल गो टू हेल। राइट। तो सब बच जाएंगे तो कैसे फायदा होगा उनको? तो व्हाई वुड एनीवन वांट टू टर्न टू क्रिश्चियनिटी? और फिर इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा? तो टाइम भी शॉर्टन कर देना है, पॉलिटिकली मैनिपुलेट कर दिया और ये चले आ रहा है। हम लीनियर साइक्लिक टाइम की बात कर रहे हैं, उसने कंफ्यूज कैसे किया? दो तरह के साइक्लिक टाइम थे। एक तो क्वाज़ी साइक्लिक टाइम है जिसमें आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, निर्वाण मिलता है, और दूसरा जिसमें कि इटर्नल रिकरेंस होता है, वो भी साइक्लिक है, बार बार वही चीज़ बार बार होती है। तो इसको और उसको कंफ्यूज कर दिया, बोला मुक्ति नहीं है तो आप कैसे मान सकते हो उसको? और यही चीज स्टीफन हॉकिंग भी करता है, एग्जैक्टली द सेम थिंग, वही आर्गुमेंट को रिपीट करता है। और हम बोलते हैं अरे वो तो स्टीफन हॉकिंग इतना प्रोपेगेंडा किया है, वो तो सच्चा होगा। अब ये इस तरह से जब मूर्ख बना के रखा है इतने सारे लोगों को, तो ये बहुत मुश्किल है उनको समझाना कि ये दो तरह के साइक्लिक टाइम है, जैसे दो तरह के लीनियर टाइम है। कि भाई आपको जो फ्री विल आपने बात करी, वो आपको खाली मुंडेन टाइम से मिलता है, वो आपको इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स से नहीं मिलता है, सुपर लीनियर टाइम से नहीं मिलता है। अब ये बात कर रहे थे कि अगर हमको इटर्नल रिकरेंस अवॉइड करना है तो हमको न्यूटोनियन फिजिक्स बदलना है। अब न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन ने क्या किया, उसके टीचर ने कहा, बैरो ने, कि दो टाइप ऑफ टाइम है, लीनियर है या साइक्लिक हो सकता है। उसके दिमाग में ये बात थी। अब न्यूटन को मालूम है कि चर्च ने इसको कर्ज किया, क्योंकि अगस्तीन की बात खाली अगस्तीन की नहीं थी। चर्च ने माली, जो फिफ्थ एक्यूमेनिकल काउंसिल है, सारा चर्च के सारे बिशप मिले और इन्होंने श्राप दिया इस नोशन को कि कोई किसी को नहीं मानना चाहिए इस तरह के नोशन, ये इस तरह के नोशन ऑफ सोल जो कि इक्विटेबल है। तो ये उसमें दिया होगा चैप्टर 2 में, क्या श्राप दिया उन्होंने। जस्टिनियन के ज़माने में 6th सेंचुरी में इन्होंने श्राप दिया और तब से ये चला आ रहा है। इसको, इससे जब निकल रहे हैं तो ये जो बात है, न्यूटन को मालूम था कि ये श्राप दिया है, स्कॉलर था, तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा टाइम हैज टू बी लीनियर। अब लीनियर है तो उसको नापना कैसे है? क्योंकि वो सब सुपरस्टिशियस था, क्योंकि वो क्रिश्चियन फैनाटिक था, टोटली अगेंस्ट एंटी चर्च, इसलिए बहुत सारी चीज उसके खिलाफ भी हुई। उसने मान लिया, उसको ये था कि भाई लॉज ऑफ नेचर है, गॉड ने बनाए हैं और मेरे को समझा दिए। तो मेरे को मालूम है, गॉड को मालूम है, बाकी लोगों को मालूम होने की क्या जरूरत है? भाई आप फिजिक्स कर रहे हो तो आपको टाइम तो नापना जरूरी है। तो आपको क्लॉक चाहिए, कौन सा क्लॉक यूज करेंगे? भाई आपकी घड़ी है, मेरी घड़ी है, आपकी हार्ट बीट, मेरी हार्ट बीट, फर्क होएगा ना। तो कौन सा यूज करेंगे? तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि उसने कहा एब्सोल्यूट, ट्रू एंड मैथमेटिकल टाइम। अब ये एब्सोल्यूट क्या है? यानी इट इज समथिंग नॉट इन पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि बैरो ने कहा था कि भाई आप टाइम को डिफाइन कर रहे हो तो कैसा मेजर करते हैं ये बताओ। और उसने उसका एग्जाम्पल दिया कि इक्वल कॉजेस टेक इक्वल टाइम्स टू प्रोड्यूस इक्वल इफेक्ट। जैसे कि मैंने एक सैंड ग्लास है, तो उसमें से सैंड गिर रही है। अब भाई एक होल तो उतना ही साइज रहेगा, बढ़ेगा नहीं, बहुत सालों के बाद बढ़ेगा। तो अगर हमने उसको इन्वर्ट किया तो वो उतना ही टाइम लगेगा। तो ये इक्वल टाइम्स हो गया। लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम न्यूटन ने नहीं डिफाइन किए। उसने बैरो का इसको बदल दिया, क्योंकि उसने कहा कि भाई गॉड नोज, हमको क्या करने जानने की जरूरत है। तो ही डिड नॉट डिफाइन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है उसकी, ऐसा नहीं कि किसने एक्सपेरिमेंट किया ये हुआ, ये इंटरनल इनकोहेरेंस है, उसके थॉट्स कंफ्यूज थे। तो जब आपको ये नहीं मालूम तो आप कैसे करोगे? तो ये जो बात है वो पोइंकारे ने करी कि भाई हमको एक डेफिनेशन देना पड़ेगा टाइम का। और बैरो ने जो कहा वो ऑलमोस्ट करेक्ट था कि ऑलमोस्ट इक्वल कॉजेस टेक ऑलमोस्ट इक्वल टाइम्स टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट इक्वल इफेक्ट। एक ऑलमोस्ट जोड़ दिया। तो वहां से थियरी ऑफ रिलेटिविटी बनी कि उसने कहा एक क्लॉक हमको डिफाइन करना है। क्यों ऐसे डिफाइन करना है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात है। कि जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, इट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कि लाइट की क्या स्पीड होगी। अगर यहाँ से एक सोर्स से लाइट निकल रही है, अगर वो सोर्स मूव कर रहा है तो फिर लाइट की स्पीड क्या होगी? सोर्स की स्पीड प्लस लाइट स्पीड या लाइट की स्पीड? ये उसने कहा कि भाई हमको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिक्स चाहिए, इसलिए हम
कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। Constant. अभी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट कहेंगे, कितने भी स्पीड से सोर्स मूव कर रहा है उसकी स्पीड वही रहेगी, तो इससे सारे हमारे इक्वेशंस बदल जाएंगे। एक चीज क्या हो जाएगी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो न्यूटन फिजिक्स में यूज करते हैं वो बदल जाएंगे, वो फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएंगे। एक फर्क ये होता है कि पास्ट डिपेंडेंस आ जाता है। पास्ट डिपेंडेंस आ जाएगा तो पोइंकर रिकरेंस थ्योरम ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और जोड़ना है कि हम कुछ फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं क्या। हम फ्यूचर को कैलकुलेट करते हैं वो एक बात है कि हमने कहा कि रॉकेट ऐसा जा रहा है, लेकिन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं क्या। इमरजेंसी के ज़माने में मैं दिल्ली में था, अब ये थियरी मैं सोच रहा था कि भाई ये सपनों में आप सोच लेते हो फ्यूचर के बारे में, तो उसमें ये टेस्ट था कि आप जब वेकअप करते हो तो आप लिख दो आप क्या सपना देख रहे थे, और फिर आप कंपेयर करो क्या होता है अगले कुछ दिनों में। तो ऐसे मैं जगा और मैंने कहा कि इंदिरा गांधी इज नॉट कमिंग बैक टू पावर, सर्टेनिटी। अब लिख नहीं पाया, मेरे पास कागज पेंसिल नहीं था, तो मैंने अपने कैंटीन में था, हॉस्टल में था, तो नाश्ते पे जो लोग मिले उनसे शर्त ली। तो उस जमाने में 5 रुपया मैंने शर्त लगाई, बहुत बड़ी रकम थी। उसने मेरे को कहा कि मैं क्या 25:1 ऑड्स देता हूँ तुमको, इम्पॉसिबल है। तो शर्त लगाई और हार गया। पैसा तो नहीं दिया उसने, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एग्जाम्पल है, कैन यू गेट knowledge of the future without calculation? Can you directly perceive? Is it possible? Is it possible? Is it possible in physics? ये तो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, ठीक है, उसमें वो कर सकते हैं। Is it possible in physics for information to travel from future to present and from present to past? So if it travels to the past and the past is subject to change, so it is possible because that is the most general form of physics. You have to exclude it by hand. तो मैंने ये जो कहा कि भाई यू डू नॉट एक्सक्लूड इट, अलाउ दिस टू हैपन, दिस इज व्हाट आई कॉल इट टिल्ट इन द एरो ऑफ टाइम, कि थोड़ा थोड़ा जो है यू गेट सम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एडवांस्ड इंटरेक्शंस एग्जिस्ट व्हिच ट्रैवल, व्हिच ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट। उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा पेपर है उस पर टाइम ट्रैवल, इसमें भी एक चैप्टर है टाइम ट्रैवल पे, कि ये मैकेनिकली नहीं कर सकते, यानी आप टाइम मशीन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये जो होता है, अब जैसे कि मान लीजिए एक टाइम ट्रैवलर यहाँ पे आ गया, सडनली आ गया, अब ये कैसे आ गया? यू आर नॉट सेइंग दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर वायलेटेड, भाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर कंस्पायर्ड एंड प्रोड्यूस्ड अ टाइम ट्रैवलर, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। अगर ये हमने बटन दबा के ये किया तो हम बार बार बटन दबा के एंट्रोपी को डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये परपेचुअल मोशन मशीन हो जाएगी। सो यू कैनॉट हैव अ परपेचुअल मोशन मशीन। So therefore it cannot be done by the press of a button, it cannot be done mechanistically, it has to happen spontaneously. अब हम ये कह रहे हैं स्पॉन्टेनिटी हो सकती है तो क्रिएटिविटी भी हो सकती है, तो क्रिएटिविटी हो सकती है तो यू आर क्रिएटिंग द फ्यूचर, इट्स नॉट दैट गॉड डिड एवरीथिंग, यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग। छोटे से हो आप, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, हाँ, तो आप बहुत छोटी सी चीज़ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे इस तरह के जीव जंतु होंगे जो कि छोटा मोटा जो क्रिएट कर रहे हैं। सो द cosmos is being recreated afresh every second, every instant. तो ये पूरी दूसरी तरह की फिजिक्स हो जाता है, दूसरी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कि बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग के करीब है, जो हम बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, कि आप क्रिएट कर रहे हो लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं। को-ओरिजिनेशन, सब चीज़ का फिर से उत्पाद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एट रैंडम हो रहा है, पास्ट से कंडीशन होके हो रहा है। दिस इज what you are talking about, which is a different concept of a world, which is not governed by laws. And to some extent, yes, some regularity, yes, nobody is denying the regularity. Of course there is regularity, but there is also creativity, because if you say it is all Newtonian physics, it is all laws of physics, then you have no room to create anything. You are just a mechanical clock, no different from AI. और मोटिवेशनल स्पीकर्स सारे ऐसी ही कुछ कुछ बातें करते चले जाते हैं, हमें लगता है ठीक बात है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, नियति है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। सो द पॉइंट इज, आपका जीवन का मतलब कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम क्रिएशन दैट यू डू, फ्रॉम व्हाट यू क्रिएट।
एंड नाउ ये बात आ जाती है कि लोग बाग धर्म की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, एथिक्स की बात आ जाती है कि भाई आप क्या करोगे और किस बेसिस पे क्रिएट करोगे और किस बेसिस पे आप बिहेव करोगे। जब आप कर सकते हो, कुछ नया काम कर सकते हो, अगर नियति है, सब कुछ है, तो भाई आपको सोचने की जरूरत नहीं, जो हो रहा है हो रहा है। हाँ, अब आप सोच रहे हो तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सोचना है कि क्या क्रिएट करना है, किस तरह की दुनिया क्रिएट करना है, बिकॉज यू आर नाउ प्लेइंग द रोल ऑफ गॉड. You are creating the cosmos at the next instant. A small part, a very tiny part, a very insignificant part, but still you are doing it, and your entire life, your meaningfulness of your life depends on that. right. तो अब हम जो बात करते हैं, हम ये बात कर रहे थे, पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, आप उससे बचना चाहते हो, आप मोक्ष पाना चाहते हो, तो किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए कि आप मोक्ष पा सकते हो। Right. आपको झूठी फरेब सब कुछ करना चाहिए, चोरी करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, सब तरह से, और इससे आपको मिल जाएगा मुक्ति। हाँ, है, मिलेगी आपको। तो पहले जमाने में बहुत सरल तरीके से कहते थे, इससे आप नरक जाओगे। हाँ, 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 और ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, है ना, ये बहुत ही साधारण तरीके से बोलते थे। और ये आपको महाभारत में भी जैसे मिलेगा कि युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला, लेकिन एक झूठ बहुत बड़ा झूठ था। अश्वत्थामा हाँ, मारा गया। मर गया, लेकिन उससे वो जंग जीत गया। हाँ, अब वो जीत गया तो उसको हो जाता है नरक पहले, और फिर उसके बाद में यानी थोड़ा टाइम वहां पे जाता है, फिर वो आता है, तो ये प्रोपोर्शनेटली हो जाता है। अब ये फर्क है क्रिश्चियन थियोलॉजी में क्या है, आप खाली हेवन जाओगे या हेल जाओगे। तो ये जो इनिक्विटी है, ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप आदमी को नहीं पनिश कर रहे, आप उसके कर्म का फल दे रहे हो। तो ये ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, ये इट इज नॉट टू बी टेकन लिटरली, बट दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कर्म संस्कार, कि आपका जो है वो उसका इफेक्ट इस तरह से आता है। अब इसको समझाने के लिए ये जो है, आप किस तरह के एथिक्स में बिहेव करोगे जिससे कि आपको कह सकते हैं कि ये अच्छा है। तो ये पर्पस आपका क्या है कि आप इससे मुक्ति चाहते हो, तो आपको इस तरह से बिहेव करना है। एक तो डिटैचमेंट है, और दूसरा आप कर रहे हो कि आपका पर्पस। नॉर्मली क्या करते हैं, देखिए, नॉर्मल एथिक्स जो है इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी एथिक्स। आप क्या कहोगे कि भाई मेरे को स्टेटस कमाना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मेरे को पैसे कमाना है, टेरिटरी चाहिए, तो ये तो सभी जानवर करते हैं। राइट। और मेरे को स्ट्रेटिफाई करना है, जो मिल गया है उसको बचा के रखना है। अब इससे क्या होता है, इससे आपका सर्वाइवल इंश्योर होता है। अगर कोई पूछे कि आप क्यों सर्वाइव करना चाहते हो, अब ये जब आप कह रहे हो कि ये तो आप मरने वाले हो, लेकिन अगर आपका पुनर्जन्म होने वाला है तो आप क्यों सर्वाइव करना चाहते हो, दैट कैनॉट बी द एंड गोल। तो आप थोड़ा सा टाइम स्पैन अगर बढ़ा दोगे कि आप यू आर लुकिंग एट व्हाट इज टू हैपन इन रिपीटेड लाइफ्स एंड सो ऑन, सर्वाइवल कैनॉट बी द मेयर गोल। राइट। सो व्हाट शुड बी द गोल, दैट इज द क्वेश्चन दैट अराइजेस। एंड इफ यू आर, अगर आप मुक्ति ढूंढ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, तो आपको यू हैव टू हैव अ बिगर एंड बिगर पर्सपेक्टिव एंड अ लॉन्गर टाइम स्पैन। तो बिगर पर्सपेक्टिव यानी क्या, भाई मैं सोचता हूँ पहले अपने बारे में सोच रहा हूँ, चलिए ठीक है। इससे बड़ा पर्सपेक्टिव मैं सोचता हूँ, चलो मैं देश के बारे में सोचूंगा या मेरे फैमिली के बारे में, लोगों के बारे में सोचूंगा। इससे बड़ा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि भाई मैं खाली अपने देश के बारे में क्यों सोचूं, या खाली अपने मजहब के बारे में, मैं सारे ह्यूमैनिटी के बारे में सोचूंगा। खाली ह्यूमैनिटी के बारे में क्यों सोचूं, मैं सब कुत्ते को लेके देखता हूँ तो मार देता हूँ क्या, नहीं मारता हूँ। तो वो दूसरे स्पीशीज का भी होगा, तो मैं सारे लाइफ को सोच सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सबका बढ़ावा हो। तो आई डोंट रिप्रेजेंट ओनली माई इंडिविजुअल सेल्फ, I don't represent my religion, I don't represent my community or my country, I represent all of life. अब all of life on the call, अगर आपको extraterrestrial life आ जाएगी तो क्या करोगे, उसको आप मार दोगे, काट दोगे, खा जाओगे, क्या करोगे, है ना, टेस्टी नहीं होगा तो क्या करोगे। तो it has to be all life in the cosmos. अब यही आपका फिर हो गया कि हम सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल से सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज से हम बोल रहे हैं सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ इन द प्लैनेट, सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ इन द कॉस्मोस। इतना ही हो जाएगा कि आपको कुछ और करना है। तो दिस अगेन बिकम्स द इश्यू दैट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ, इट कैनॉट जस्ट बी सर्वाइवल, so it has to be something else. So what is this survival? So you are talking about, when you, as we talked about, when it's a time traveler comes, you are producing order, you are creating order. When you are creating something, you are creating order, you are reducing entropy. Right. So that becomes a purpose, that you are trying to create order in the cosmos, not merely just trying to protect whatever is there, you are trying to create order. It's on a very larger perspective.
And that is where you can, that is when you can say, now I am part of the cosmos. I am Brahman. Right, right. Yes, yes. You are not just one individual, you are not one community, you are not one religion, you are that, you are everything. Right now, like most of the time, I'm thinking about myself only and I'm saying, oh, I'm the creator of my reality. Aham Brahmasmi. When you take a cosmic perspective, then this is what you get. And that is what the whole ethics is about. That is what dharma is about. It is not कि भाई हम मेरे को इसको हेट करना चाहिए, उसको हेट करना चाहिए, मेरे को ये मंदिर बनाना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए. मंदिर बनाते हैं पैसे के लिए. No doubt, no doubt. तो ये सब पाखंड करने की जरूरत नहीं है. जैसे आपने बोला कि पंडित बताते नहीं है, पंडित से हम ये सवाल पूछ भी नहीं सकते हैं. हम पूछते हैं तो हम उल्टा गाली खा के चले आते हैं कि बस तो गाली तो सारा जवाब नहीं हुआ. एग्जैक्टली तो हम सदा ही कंफ्यूज ही रह जाते. थोड़ा इधर से उठा लिया, थोड़ा वेस्ट से जाके उठा लिया, वेस्ट जान लिया तो हमें लगा हम तो बड़े पढ़े लिखे हो गए, ये जान लिया तो हमें लगा अरे हमें तो वेद भी पता है, हमें तो उपनिषद भी पता है. हुआ क्या, हमारी कोई प्रॉब्लम की तो कोई गुत्थी सुलझी ही नहीं. हम वहीं रह गए जहाँ से हमने शुरू किया था, बट इन्फॉर्मेशन लेते रहे और कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले लिया. Yes. तो वी डोंट थिंक ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव. यू आर सेइंग मतलब एक आदमी को एक समाज के प्रति, छोड़ो समाज के प्रति, हम आपस में जितने डिवाइडेड हैं, क्रिश्चियन, इस्लाम, दिस, इस्लाम कह रहा है आप गलत है, वो कह रहा है आप गलत है, वो कह रहा है हम तो ह्यूमैनिटी तक भी नहीं सोच पा रहे. ऑल लाइफ कैसे सोचेंगे? All life in the cosmos. Yes, all life in the तो उतना cosmos. तक आप सोचेंगे तब then only आपको मुक्ति मिल सकती है. अब आप सोचो जो करना है करो, जो करना है, बहुत सारा चोरी फरेब सब जो होता ही रहता है दुनिया में. लोग जीते ही रहते हैं और सोचते हैं कि बहुत सही तरह से जी रहे हैं, वो जिए. हाँ. लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ये रास्ता है. मुक्ति इज इक्वल टू मोक्ष मानते हैं. हाँ. मुक्ति इज इक्वल टू मोक्ष. Stop being, it's cessation of rebirth. So it is not that you are hoping to be reborn, you are hoping not to be reborn, because as Nietzsche described, you are the same thing repeating again and again and again like a stuck record. It is not difficult, it is impossible to bear. So you want to get rid of it. Yoni mukta. So how are you getting rid of it? You are getting rid of it by doing this. जो हम एक दिशा में सोचते आए हैं टाइम को लेके, पुनर्जन्म को लेके, जैसे आपने उसको पूरा ओपन अप किया, और वो भी मैं समझ रही हूँ कि आपने मेरे को देखते हुए थोड़ा समराइज करके किया. इट्स सो बिग. यही चीज समझाना इट्स सो टफ टू एनीबॉडी. और आप किसी भी पुनर्जन्म को मानने वाले व्यक्ति से अगर मैं उनसे ये भी कह दूं कि पुनर्जन्म एग्जिस्ट नहीं है, सपोज वो लट लेके चढ़ जाएंगे है. वही तो बात है ना, लट से कुछ नहीं साबित होता है. मेरा आप मुंह बंद करा आर्गुमेंट देंगे. दें, आर्गुमेंट दें. जैसे मैंने आपको आर्गुमेंट दिया कि भाई न्यूटनियन फिजिक्स में ऐसा होता है, लेकिन दूसरे फिजिक्स में ऐसा होना जरूरी नहीं है. तो सुपरस्टिशन नहीं है, लेकिन सही है कि नहीं उसके लिए आपको कुछ और काम करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा. तो पूरा का पूरा फिजिक्स बदलना पड़ेगा, उसके लिए मैथमेटिक्स बदलना पड़ेगा. तो इतना सारा काम करने के लिए ये कोई समाज थोड़ी ना तैयार है इतने बदलाव लाने के लिए. तो बहुत धीरे धीरे होता है. बट पीपल थिंक दैट इफ यू आर नॉन अटैच्ड यू आर फीलिंगलेस. ऐसा नहीं है. यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच, मुश्किल तो होता है भाई, अपने बच्चे हैं, अपने ये हैं, बहुत सारे हैं, अटैचमेंट तो रहता है. अब ये तो बात है ना, जैसे बुद्ध ने क्या किया, उसके भी बीवी थी, उसके भी तो बच्चे थे, उसने छोड़ के गया. अब वो बाद में उसके अनुयायी बन गए, वो अलग बात है. आपने उसके बारे में तो कुछ सुना नहीं क्या हुआ उनका. तो ये जो कहना है कि भाई ये अगर आपके पास में बिगर पर्पस है तो आप छोटे चीज छोड़ के जाओगे. जैसे कि किसी को नौकरी मिल जाती है बड़ी, तो छोड़ के जाता है कि नहीं. तो वो क्यों जाता है? उसको अगर अकेले जाना है, उसको अगर शिप में जाना है तो नहीं ले जा सकता है इसको, मान लीजिए. तो वो आधा कलेश मैरिड लाइफ में इसी का होता है. उसके लिए तो करते हैं. तो वैसे भी अगर आपका बड़ा पर्पस है तो आपको छोटी चीजें छोड़ना पड़ेगी. मतलब कुल मिला के जैसे हम बाहर चले जाते हैं, अगर मेरे को यहाँ कुछ पैसा मिल रहा है, बाहर मुझे कुछ बड़ा दिखा प्रलोभन, तो हम चले जाते हैं. ऐसे ही हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जो पूरा हमारा पर्पस है दैट इज सो बिग. तो हम सिर्फ आके पानी पी के खाना खा के इसके लिए नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन अ मीनिंगफुल वे, इन अ साइंटिफिक वे. क्रिएटिविटी आपकी है, क्रिएटिविटी में आप क्या कर रहे हैं, आपका पर्पस कितना बड़ा है, उससे आपकी एथिकल वैल्यू डिसाइड होती है. राइट. नॉट कि आपने कितना पैसा कमा लिया और आप कितने अमीर हो, अरे क्या कर लोगे आप, पैसा खाओगे, क्या करोगे. बट दीज थिंग्स नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड डे बाय डे. समझने की जरूरत है, एक बार समझने जब की गौर जरूरत से है. समझ ले तब तो बात ही वो हो गई. तो समाज में एक माहौल था इस तरह का, तब पॉसिबल था. अब ये माहौल नहीं रहा है, अब उल्टा माहौल है उसका. तो इस माहौल में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल. हम लोग को भी कई बार मुसीबत होती है कि अच्छा ठीक है, फिर खाएंगे क्या, लोग जज करेंगे, उसका क्या करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे. इतनी चीज़ों से हमने अपने को सराउंड कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन. वी आर ऑलवेज कंपीटिंग विद द अदर वन एंड उसी में हम अपनी लाइफ देख रहे हैं. और ये सब
ऐसा है, कहीं जाए मुझे जो समझ आ रहा है दिस इज दिस, और ये कमाऊंगी तो मेरी वो वैल्यू क्रिएट होती जाएगी, मैं बड़ी होती जाऊंगी और मैं एकदम संतुष्ट। अच्छा, हमें लोगों को लगता भी है कि अभी शायद प्रॉब्लम है, इफ वी गेट 5000 CR हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट ऐसा होता तो है नहीं। तब मेरी प्रॉब्लम 2000 करोड़ की है, आज मेरी प्रॉब्लम 20 रुपए की है, 200 रुपए की है, उस दिन मेरी प्रॉब्लम और बड़ी हो गई। बट वी डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और हो सकता है हम उसको समय नहीं देना चाहते समझने के लिए, जो मुझे लगता है। माहौल भी एक ऐसा हो माहौल, गया है हाँ। ना, आजू बाजू लोग क्या सोच रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज्यादा। तो तब माहौल कुछ अलग था, तो ये सारा माहौल बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको पक्का पता चल गया कि ऐसा है तो आप करोगे, भाई जो दूसरे को सोचना है वो सोचे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। और अभी AI के टाइम में तो ये और टफ होता चला जाएगा, बिकॉज वी आर इन ऑलरेडी इन अ माया, और अब हम AI लगा के एक और इल्यूजनरी वर्ल्ड अपने आगे क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो और टफ वो होता एआई जाएगा। तो वही रिपीट करता है ना जो विकिपीडिया करता है, वो उसी के डेटा में ट्रेंड है, तो वही रिपीट करता हम है तो बार उसी को बार। सच मान रहे हैं ना कि सही है, AI के पास सारा डेटा है, सारा इन्फॉर्मेशन है। वो गलत चीज है जो हमको कॉलोनियल एजुकेशन ने सिखा के रखा है, तो ये तो बदलना ही है। मैं अभी ये एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसमें हार्वर्ड के चर्च स्टीपल की फोटो है कि वो चर्च की मदरसा है, लाइक कैम्ब्रिज। चर्च ने सेटअप किया, वो दिखाने के लिए वो चर्च की स्टीपल दिखाता हूँ। सारे के सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, दे वर सेटअप बाय द चर्च। क्यों सेटअप किया चर्च ने? वो भी क्रूसेड के जमाने में। तो आपको खाली एक Religious- पैरामीटर दे दिया, हाँ ये है, ये कैम्ब्रिज है और हार्वर्ड है। क्या है? कैम्ब्रिज भी तो चर्च ने सेटअप किया क्रूसेड्स के जमाने में। मजहबी जंग जब उनकी हो रही थी मुसलमानों से, तब उन्होंने सेटअप किया। क्यों सेटअप किया आप सोचें। तो ये जो है, जैसे ये बताया है, सब उसके सारे जो उनके किताबें आई, कैम्ब्रिज के टेक्स्ट बुक्स आई, सब वहां से आई, मुसलमानों से आई। तो ये बोल दिया कि ये ग्रीक्स ने लिखी है, हमारी किताबें, हमारी अमानत है। कुछ भी झूठ बोल दिया। मतलब उन्होंने कल्चरल, अपने कल्चरल थॉट को साइंस में कितने प्यार से डाल दिया है, और हम उसे साइंस हाँ, ये कैसा साइंस हो गया, लॉज ऑफ नेचर। नेचर को पता भी है कि वो कोई लॉ बना रही है। थियोलॉजी है, थियोलॉजी घुसेड़ दी है हर एक चीज में, क्योंकि पादरियों का राज रहा। अब पादरियों का राज है तो जो आप बनाओगे वो इट हैज टू बी कंपैटिबल। क्योंकि न्यूटन को क्यों अटैक किया बर्कले ने, जो इसमें दिया है, उसके कैलकुलस को क्यों अटैक किया? क्योंकि न्यूटन वाज अगेंस्ट द चर्च। उसने लिखी, ये आपके ये 11 पिक्चर्स में एक चैप्टर है न्यूटन्स टाइम, उसमें आप देखिए कितना खिलाफ लिखा है चर्च के खिलाफ, की उसने बाइबल को तोड़ मरोड़ दिया है इतने तरह से। तो उसने 7 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ द चर्च लिखी, तो उसको दबा दिया, आज तक दबी हुई है। और न्यूटन की बायोग्राफी सच्ची नहीं लिख पाए, वो भी बदला 1970 में जाके बदला। कब का न्यूटन और कब की ये बायोग्राफी लिख रहे हैं, ये सच्ची बायोग्राफी। कैम्ब्रिज के ही लोग अपने खुद के एक प्रोफेसर के बारे में बायोग्राफी सच्ची नहीं लिख पाए। राइट, यू आल्सो क्रिटिसाइज आइंस्टाइन इस ऑफ कोर्स, ऑन व्हाट बेसिस? यही तो है ना कि वो चोर था, उसने चोरी की पोइंकारे से, और चोरी की है। मेरा ये पॉइंट है कि चोरी आपने करी, बहुत सारे लोग चोर निकलते हैं, चाहे हटिया हो ये हो, लेकिन समझ नहीं पाया। चोर लोग समझ नहीं पाते। देखिए, जो नकल करता है, स्टूडेंट्स होते हैं, नकल करते हैं एक दूसरे से। अब नकल करते हैं, वो डिनाई करते हैं, हमने नहीं किया। तो उसका ये होता है कि जो नकल करता है उसके समझ में नहीं आता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या कहता था कि भाई, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाता था, तो ये आंसर शीट आपकी है, आपने ये लिखा है, हाँ आप समझा दो मेरे को क्या लिखा है आपने। अब जो लिखा है वो समझा नहीं पाता आपको कि क्या लिखा है, बोलता है मैंने लिखा है, मैंने नकल नहीं करी है। तो नकल नहीं करी तो समझा दो, नहीं समझा सकते तो आपने नकल करी है। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज प्रूफ ऑफ थेफ्ट। तो यही जो है, आइंस्टाइन को समझ में नहीं आया रिलेटिविटी थियरी क्या है। तो रिलेटिविटी थियरी में फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशंस चाहिए, ये बात उसके समझ में नहीं आई। तो ये जो पहली किताब आपको दी, फिजिक्स की किताब है, इसमें लिखा है, ये 32 साल हो गए हैं, इसको किसी एक ने इसको खंडन नहीं किया है, बल्कि कॉपी किया है। जो आपका टॉप मैथमेटिशियन है, जो फील्ड्स मेडलिस्ट है, जो आवेल लॉरिएट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी है, वो नकल करता है, बोलता है डोंट फॉरगेट दैट आई सजेस्टेड इट। क्यों? वो इतना गधा है क्या? वो समझ में नहीं आता उसको समझ में आता है। उसको मालूम है कि आइंस्टाइन चोर था, और इसलिए उसने कहा कि आप बोलोगे समाज में तो लोग चिल्लाएंगे। तो इसलिए उसने दूसरे तरह से बोल दिया, हटियाज हाइपोथेसिस। मैं तो बोल देता हूँ सीधा सीधा कि आइंस्टाइन मिस्टेक। तो आइंस्टाइन सेंटेनरी लेक्चर जब उसने दिया 2005 में, तो उसने नकल की, और मैंने देखा उसका वीडियो में। पहले मेरे बेटे ने देखा, फिर मैंने देखा। उसने बोला ये वीडियो में। मैंने कहा कैसे हो सकता है, मैं था कहीं ऑस्ट्रेलिया में था, सिंगापुर में था, देख लो, खुद देख लो, वीडियो में आ गया है।
वो देख नहीं पाया, फिर मैंने उसको कहा चिट्ठी लिखो, तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है, उसकी चिट्ठी जो लिखी, ईमेल जो लिखा, ये मेरे वेबसाइट में आप राजू अटिया सर्च कर लो। तो अब मेरा ये कहना है कि भाई जो लोग कहते हैं हमको रिलेटिविटी थ्योरी नहीं मालूम, अब कॉमन सेंस अप्लाई करो कि भाई ये किताब का किसने खंडन क्यों नहीं किया, छपी कैसे पहले, ये तो स्प्रिंगर है, क्लूवर एकेडमिक है, मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग है, कैसे छप गई? राइट हाँ? राइट। जब मैं इतना खिलाफ बोल रहा हूँ आइंस्टाइन के, अच्छा फिर आप किसी ने खंडन क्यों नहीं किया? इतने 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, अच्छा फिर उसने नकल क्यों कर दी? हाँ जो गलती नकल क्यों कर रहा है? वो क्यों कह रहा है कि मैंने किया ऐसा? वो भी गधा है क्या? तो ये जो है कॉमन सेंस नहीं अप्लाई करना, फैक्ट्स नहीं चेक करना, बस अरे कैसे कहानी है इतनी बड़ी, अरे कहानी इतनी बड़ी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रमोट किया, वो जू था उसका एडिटर और ये आइंस्टाइन जू था, इसलिए उसने प्रमोट किया उसको और पब्लिसिटी कर दी, आप मान गए, जैसे हॉकिंग की पब्लिसिटी हो गई, आप मान गए। वो चर्च का काम कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई इन्वेंट नहीं किया। और दूसरे किताब में आप देखेंगे उसने जनरल रिलेटिविटी भी कॉपी करी हिल्बर्ट से। अच्छा, हाँ, जनरल रिलेटिविटी भी कॉपीड है? उसको क्या, वो मैथमेटिक्स नहीं आता था। देखिए क्या लिखा है हिल्बर्ट ने, एवरी बॉय इन द स्ट्रीट्स ऑफ गेटिंगन नोज मोर अबाउट 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री देन आइंस्टाइन। लेकिन हिल्बर्ट ने अपना दिमाग चलाया, यार इसने स्पेशल रिलेटिविटी तो की, वो तो बहुत ही जीनियस थियरी है। तो फिर उसने कहा हाउ डिड ही इन्वेंट इट? बिकॉज ही न्यू नथिंग। Wow, how did he invent it? Because he know nothing. Because he knew nothing. Therefore he was very creative. He came up with something new. 11 Pictures of Time, इसमें एक चैप्टर है इन आइंस्टाइन शैडो, पूरा डिटेल दिया है कैसे उसने पोइंकारे से स्पेशल रिलेटिविटी चुराई, कैसे इससे चुराई, और कैसे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जिसकी बात करते हैं वो भी तो उसने बोस का पेपर ट्रांसलेट किया। पहले उसको आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बोलते थे, फिर उसको फिर आइंस्टाइन बोस स्टैटिस्टिक्स बोलते थे, फिर वो डिरैक ने पकड़ा, क्योंकि डिरैक जो है उसका ब्रदर इन लॉ था विग्नर, जो कि हिल्बर्ट का स्टूडेंट था, उसको मालूम है ये गड़बड़ करता था, तो इसलिए उसने देखा कि इस केस में भी गड़बड़ हुई है, इसलिए डिरैक ने उसको कहा कि ये बोस को आप क्रेडिट दो, तो वो बोलने लगा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, तब आया, नहीं तो बोस तो बिल्कुल गायब हो जाता, बोलते तुम तो आइंस्टाइन के स्टूडेंट हो, क्या हो, वो कोई क्रेडिट नहीं मिलती। तो वो बाई चांस बिकॉज डिरैक डिड इट पकड़ में आया, नहीं तो वो सब आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हो जाता। After listening to you, I'm feeling like, oh my God, my whole life was a lie. इतना झूठ बोला है, सोचिए आप। And you can see the question I asked to you, free will. You can see that that my whole life was a lie. Wow. But एक आम आदमी होने के नाते, जैसे मुक्ति और मोक्ष को बहुत बहुत प्रिसाइजली साइंटिफिकली समझ रहे हैं और बता रहे हैं, एक आम आदमी आज से यहाँ से उठने के बाद मैं सोचूं कि मुझे मुक्ति और मोक्ष पे फोकस रखना है, हाउ टू लिव माई लाइफ। डेट ऑफ बर्थ आप जानते किस कैलेंडर में? उन्हीं का जो कैलेंडर है उसी बेस पे। उन्हीं का कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन। नहीं, ये 4th सेंचुरी में काउंसिल ऑफ निसिया में इट वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल क्रिश्चियन कैलेंडर टू डिटरमिन द डेट ऑफ ईस्टर। ये उसका डिटेल्स इसमें है किताब में। सो इट वाज एक्सेप्टेड एज टू फिक्स द डेट ऑफ ईस्टर ओनली बिकॉज दैट वाज द मेजर फेस्टिवल. So to combine all Christians so that they should be celebrating it on the same day, therefore it was fixed for a political purpose. Now this official Christian calendar, why is it taught to you? So that the first lesson, you see, when the Jesuits came to India, they were trying to conquer India by conversion. Roman Empire कैसे मिला? They tried to convert Constantine. They did not succeed, but they converted his son. So in India, they repeated, जो भी उनका past successes हैं उसको repeat करते हैं. They tried to convert Akbar, okay, in the 16th century. तो अकबर called them, उसके पास में he used to call all people of all religions to come and debate. तो they went and they spread the news in Rome कि अरे हम India is in our hands. अकबर ने उनकी बात नहीं मानी, वो बोला ये वर्जिन बर्थ क्या है, ही रिजेक्टेड इट. सो दे टॉट हिज सन कि भाई ठीक है तुम मर जाओगे तो उसके बाद तो आएगा, उसको बच्चों को दे विल नॉट आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों को टाइम दे आर गलिबल. सर्वाइवल के लिए जो बच्चा होता है उसको जल्दी सीखना पड़ता है. तो आप देख लीजिए कबूतर के बच्चे को देख लीजिए, उसको सर्वाइव करना है ना, वो ही कांट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, ही हैज नो बैकग्राउंड अगेंस्ट व्हिच टू आस्क क्वेश्चन. तो जो उसको सिखाया जाता है वो मान लेता है और जिंदगी भर के लिए मान लेता है. और फिर आप उसको मान्यता बदलाओगे, बदलने की कोशिश करोगे तो वो लड़ेगा. हाँ, वो जान से भी लड़ेगा. इसके लिए दे टॉट हिम, फर्स्ट थिंग दे टॉट हिम वाज टू टेक द नेम ऑफ द क्रिश्चियन लॉर्ड. आपको बचपने में बर्थडे सिखा देते हैं और आप ऑल द टाइम ADBC करते जाते हैं. AD का क्या मतलब है? एनो डोमिनी, ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. आप
चाहो नहीं चाहो आप रिसाइट कर रहे हो, राइट राइट राइट। है ना, बिफोर क्राइस्ट। अब कैसे बोल रहे हो आप? आपको कैसे मालूम कब पैदा हुआ? वॉज देयर अ रियल जीसस? वॉज ही अ रियल फिगर, या हिस्टोरिकल फिगर? आपको कैसे मालूम? अब आपको एक कैलेंडर दे दिया तो यू बिलीव दैट इज द केस। अब इसके लिए मेरा ये कहना है कि हमारे जो सेक्युलर फेस्टिवल्स हैं, 15 अगस्त किस कैलेंडर पे डिफाइंड है? क्वेश्चन। क्रिश्चियन कैलेंडर पे। क्यों डिफाइंड है? हम सेक्युलरिज्म की इतनी बात करते हैं तो हम कैलेंडर भी सेक्युलर नहीं कर सकते? अरे कम से कम मोर सेक्युलर तो करो। ये आप बोलते हो हिंदू कैलेंडर नहीं है, वो उसको सिख भी मानते हैं, उसको बौद्ध भी मानते, बुद्ध पूर्णिमा होती है। तो ये सब जो है, और चाइनीज भी मानते हैं बहुत सारे। इट इज वेरी सिमिलर टू द चाइनीज कैलेंडर, जो बुद्धिस्ट टुक द इंडियन कैलेंडर टू चाइना। तो इट इज मोर सेक्युलर। हम क्यों नहीं उस पर डिफाइन कर सकते? तो जो हमारी दो सेक्युलर फेस्टिवल्स हैं, जो कोई धर्म से नहीं जुड़ी हैं, कोई मजहब से नहीं जुड़ी हैं, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी, वो भी क्रिश्चियन कैलेंडर पे डिफाइंड है। क्यों? और ये सेक्युलरिस्ट कभी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये अनसाइंटिफिक कैलेंडर, कंप्लीटली अनसाइंटिफिक, तो आपको ये सिखा दिया। क्योंकि उनकी सारी चीज सब झूठ, मिथ्या, झूठ और अंधविश्वास पे आधारित है। तो आप कोई अंधविश्वास कैसे? अब आप बचपन से एडीबीसी कर रहे हो, तो आप सोचते हो ये सच्ची है। और कोई आपको बोलेगा अरे ये क्यों कर रहे हो? अरे ये क्या ये कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये कुछ तो भी बोल रहा है। अब उसके इट अराउजेस एन इमोशनल रिएक्शन व्हेन योर चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन इज चैलेंज्ड। तो ये उनकी ट्रिक है। इतने साल से चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई आप यूक्लिड की बात करते हो, आप को यूक्लिड के लिए प्रूफ दो। पाइथागोरस की बात करते हो, पाइथागोरस के लिए कोई प्रूफ है या उसका कोई कनेक्शन है उस थ्योरम से जो उसके नाम से उसको रखा है? आपको सिखा देते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, अब आप विश्वास करते हो। ये कैसे बोल रहा है कि पाइथागोरस नहीं था? आप मेरे को बताओ, क्या सबूत है आपके पास? पाइथागोरस का क्या कनेक्शन? पाइथागोरस था कि नहीं? क्या कनेक्शन था? 2 लाख का इनाम दिया है मैंने, कोई नहीं लेगा। यूक्लिड के लिए भी वही है। इतनी हालत इतनी खराब है कि मैंने कहा 1 और 1 2 के लिए आप मेरे को सबूत दे दो। JNU में जाके बोला 10 लाख का इनाम देता हूँ। वो वीडियो पे कैप्चर्ड है। वो जो UGC के चेयरमैन था, जो उसका वाइस चांसलर था, वो चेयर में था। उसका वीडियो पड़ा है मेरे वेबसाइट पे, देख लीजिए आप। इस बात का सबूत कि 1 + 1 = 2। 1 + 1 = 2, उसको आप प्रूव करो इन रियल नंबर्स, एक्सियोमेटिक रियल नंबर्स फ्रॉम सेट थियरी विदाउट एज्यूमिंग एनी थियरम ऑफ सेट थियरीज, डायरेक्ट फ्रॉम द एग्जाम्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज करके वीडियो है, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। 10 लाख का इनाम दिया। मैंने ये भी कहा कि अगर आप इमीडिएटली नहीं कर सकते, 1 हफ्ते बाद दो, मैं 1 लाख इनाम को कम करके 1 लाख में देता हूँ। लेकिन ये नहीं कि आपने AI से या किससे प्रूफ ला के रख दिया मेरे सामने, आप एक्सप्लेन करो क्या किया। शायद आज भी एल्गोरिदम का जो सारा फंक्शन हम देख रहे हैं वो इसलिए बिकॉज नाउ दे नो दैट वी आर ट्रेन्ड इन अ सर्टेन वे। एग्जैक्टली, कि आप हर एक चीज के लिए गूगल करोगे, गूगल आपको या तो AI रिस्पॉन्स देगा या AI ट्रेंड ऑन विकिपीडिया रिस्पॉन्स देगा, तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। आप IIT में जाके मैंने बोला कि आप ये मेरे को ये सब हिस्ट्री बात करते हो यूक्लिड की, आप AI से मत पूछो, आप ओरिजिनल सोर्स से लाके मेरे को बात करो। एक लड़के ने कहा कि बहुत मुश्किल है, बाकी सब ये बोल रहे हैं अरे हमारा AI से पूछ रहे हैं, अरे हमारा प्रोफेसर नहीं मान रहा है, क्या बोलना चाहिए? हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और हम एक चीज आपसे और समझना चाहते हैं। हमारे यहाँ काल को तत्व भी माना गया है, देवता भी माना गया है, और फिर एक शब्द लेकर आया गया है महाकाल। महाकाल मंदिर है महाकाल का उज्जैन में। तो क्या ये सिर्फ हमारा रिलीजियस टेम्परामेंट है, या महाकाल बोल के वो कुछ टाइम के परे सच में ऐसा परसीव करने की या समझने की भी कोशिश उस जमाने में कर रहे थे? आज तो हम बस उसको ज्योतिर्लिंग मूर्ति एंड ऑल में बांध के बैठ गए हैं, बट क्या उस जमाने में कुछ ऐसा परसीव करने की कोशिश की जा रही थी कि देयर मस्ट बी टाइम बियॉन्ड टाइम? So we really want to understand that only from you, sir. ठीक है। Because I don't want कि अब आगे भी जिंदगी इसी झूठ के साथ हम सारे, मैं भी और जो ऑडियंस सुन रही है वो भी कंटिन्यू करते रहे। बिकॉज सी मोक्ष को लेके आप कितनी भी बातें किसी से पूछ लो, वो एक अलग सी चीज बता देंगे आपको, और आपको अचानक से लगने लग जाएगा कि दिस इज इम्पॉसिबल। मोक्ष के लिए तो बुद्ध बनना पड़ेगा, और देखो दूसरा कोई बुद्ध आप पैदा भी नहीं होने देते, उपजने भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोच को इतना रिजिड रखते हैं, और उसके बाद जो हमने इतनी लेयरिंग लगाई है, उसमें इतनी लेयरिंग लगाई है कि ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि ये वाली लेयर कहाँ से उठाई है मेरे माइंड ने, वो लेयर मैं कहाँ से लेके चली आई हूँ। बट ये सारा टाइम यहाँ चल रहा है, बहुत सारा बना के रखा है। यस, एंड इट इज लाइक इन्फ्लुएंसिंग माई ईच एंड एवरी डिसीजंस,
ईच एंड एवरी वे, एंड दैट्स वाई हम यहीं फंसे रहेंगे और तब फिर मानना पड़ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, आज मरेंगे कल रीबर्थ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है साइंटिफिकली, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो। yeah, absolutely. थैंक यू सो मच सर। All right, thank you.